का तरीका बदल रहा है। ड्रोन अब आसमान के नए योद्धा हैं। ये यूएवीज अब मॉडर्न आर्मी की आंखें, कान और कभी-कभी उनके पंजे भी हैं। ड्रोन देख सकते हैं, हमला कर सकते हैं और गायब हो सकते हैं, जिससे सेनाओं को बड़ा फायदा मिलता है। इंडिया के लिए, जिसकी बॉर्डरें पेचीदा है, ड्रोन एक जरूरत बन गए हैं। वे पहाड़ों, वॉलों और समुद्र तटों पर लगातार निगरानी रखते हैं, जिससे हर सीमा ज्यादा सुरक्षित हो जाती है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस तेजी से ड्रोन अपना रही है, उन्हें सियाचिन से लेकर इंडियन ओशन तक तैनात कर रही है। आत्मनिर्भर भारत के पुश ने लोकल कंपनियों को वर्ल्ड क्लास ड्रोन बनाने के लिए प्रेरित किया है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक स्ट्रैटेजिक रीअवेकनिंग है। ड्रोन वॉरियर का युग आ गया है और इंडिया तैयार है। 1849 में ऑस्ट्रियन हॉट एयर गुब्बारों से इसकी शुरुआत हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पायलटलेस प्लेन और डब्ल्यूबीवी के उड़ने वाले बॉम्बों ने इस सपने को आगे बढ़ाया, दूर से लड़ना। शुरुआती ड्रोन कच्चे थे, लेकिन मकसद साफ था, पायलटों को जोखिम में डाले बिना हमला। कोल्ड वॉर में ड्रोन जासूसी के लिए जरूरी हो गए। 70 और 80 के दशक में इजराइल ने ड्रोन टैक्टिक्स बदल दी। अमेरिकन प्रीडेटर निगरानी से हंटर किलर बन गया। मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर की पहचान। आज ड्रोन युद्ध के मैदान में सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव हथियार है। गुब्बारों से एआई पावर्ड झुंडों तक बदलाव जारी है। ड्रोन युग आ गया है और यह तेज हो रहा है। डीआरडीओ के शुरुआती प्रोजेक्ट्स जैसे निशांत से शुरू हुई, जिसने अनमैन्ड एम्बिशंस की नींव रखी। कारगिल वॉर ने रियल टाइम एरियल इंटेलिजेंस की अर्जेंट जरूरत को सामने ला दिया, जिससे इजरायली ड्रोन को तेजी से खरीदा गया। इन ड्रोन ने जानें बचाई और इंडिया के पहाड़ों में लड़ने के तरीके को बदल दिया। कारगिल से मिले सबक ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी डेवलपमेंट के लिए एक मजबूत पुश दिया। डीआरडीओ की रुस्तम सीरीज, खासकर टैपास BH-201, एक बड़ी छलांग थी। लंबी एंड्योरेंस, हाईटेक और पोटेंशियली आर्म्ड। इंडिया की प्रोग्रेस लगातार रही है, इंपोर्ट करने से इनोवेशन तक, सीखने से लीड करने तक। आर्म्ड फोर्सेस ने सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, बल्कि युद्ध के हर पहलू में ड्रोन को इंटीग्रेट करने के लिए डॉक्ट्रिन और ट्रेनिंग भी बनाई है। लक्ष्य आसमान पर हावी होना सिर्फ जेट्स से नहीं, बल्कि लगातार शक्तिशाली अनमैन्ड आंखों से। इंडिया का ड्रोन इवोल्यूशन अब एक स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव है। आत्मनिर्भर भारत ने इंडिया के ड्रोन सेक्टर को एक वाइब्रेंट पब्लिक प्राइवेट इकोसिस्टम में बदल दिया है। पॉलिसी में बदलाव और इंपोर्ट बैन ने इनोवेशन की लहर को बढ़ावा दिया है, जिसमें स्टार्टअप्स और दिग्गज मिलिट्री और सिविलियन जरूरतों के लिए ड्रोन डिजाइन कर रहे हैं। हैदराबाद में अदानी एल्बिट पार्टनरशिप अब इंडियन मिलिट्री के लिए दृष्टि 10 स्टार लाइनर के तौर पर एडवांस्ड हर्मिस 900 ड्रोन बनाती है। आइडिया फोर्स और न्यू स्पेस जैसे स्टार्टअप एआई, स्वार्मिंग और टैक्टिकल ड्रोन के साथ बॉर्डरों को आगे बढ़ा रहे हैं। मिलिट्री की आइडेक्स पहल इन इनोवेटर्स को सीधे डिफेंस जरूरतों से जोड़ती है। स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशंस, टैक्टिकल ड्रोन और लॉजिस्टिक्स यूएवीज अब डिप्लॉय किए जा रहे हैं। यह क्रांति सिर्फ आत्मनिर्भरता के बारे में नहीं है, यह सॉवरेन कैपेबिलिटी के बारे में है। इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस के पास अब घर पर बनी भरोसेमंद कस्टमाइजेबल टेक्नोलॉजी है। मेड इन इंडिया ड्रोन क्रांति इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को सुरक्षित करती है। यूक्रेन युद्ध ड्रोन वॉरफेयर के प्रभाव का एक क्रूर उदाहरण है। यूक्रेन द्वारा सस्ते कमर्शियल ड्रोन का इस्तेमाल जासूसी और हमलों के लिए करने से टैक्टिकल लैंडस्केप बदल गया है। रूस के कामिकेज ड्रोन और यूक्रेन के बायराकटार TB2S ने आसमान को एक लगातार युद्ध का मैदान बना दिया है। ड्रोन अब आर्टिलरी को गाइड करते हैं, टैंकों को नष्ट करते हैं और मीलों दूर से युद्ध का रुख बदल देते हैं। इजराइल हमास संघर्ष, अर्बन वॉरफेयर और आतंकवाद विरोध में ड्रोन की भूमिका को और उजागर करता है। रियल टाइम इंटेलिजेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक अब घने शहरों में भी संभव है। ये संघर्ष साबित करते हैं मॉडर्न आर्मी को मजबूत ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं की जरूरत है, वरना उन्हें बिना जानकारी के लड़ना पड़ सकता है। इंडिया के लिए ये युद्ध टैक्टिकल और टेक्नोलॉजिकल सबक का एक जरूरी स्रोत है।
युद्ध का भविष्य यूक्रेन और गाजा के ऊपर आसमान में लिखा जा रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी जो इंडिया को एम्पावर करती है, वहीं गलत इस्तेमाल होने पर उसे खतरा भी पहुंचाती है। सस्ते सुलभ ड्रोन आतंकवादियों और अपराधियों के लिए हथियार बन गए हैं, खासकर पाकिस्तान सीमा पर। ड्रोन हथियार और ड्रग्स की तस्करी करते हैं, पता लगने से बचने के लिए नीची और तेजी से उड़ान भरते हैं। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2021 के ड्रोन हमले ने एक खतरनाक बढ़ोतरी को चिह्नित किया। अब खतरे में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने वाले संभावित ड्रोन झुंड भी शामिल हैं। चीन और पाकिस्तान मिलिट्री ड्रोन में भारी निवेश कर रहे हैं, जो इंडिया की बॉर्डरों पर आसमान में मुकाबला कर रहे हैं। लड़ाई अब रोजाना की है, दोनों तरफ इनोवेशन के साथ। इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसियों को इस बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए लगातार ढलना होगा। आसमान को सुरक्षित करना अब सिर्फ जेट्स के बारे में नहीं है, यह उन खतरों को रोकने के बारे में है जो कहीं से भी किसी भी समय आ सकते हैं। यह एक मल्टी काउंटर ड्रोन शील्ड बना रहा है। यह खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। डिटेक्शन में स्पेशलाइज्ड रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और आरएफ डिटेक्टर का इस्तेमाल ड्रोन को जल्दी पहचानने के लिए किया जाता है। जैमर और जीपीएस स्पूफिंग जैसे सॉफ्ट किल उपाय बिना कोलेटरल डैमेज के ड्रोन को डिसेबल कर देते हैं। हार्ड किल ऑप्शंस में डीआरडीओ के लेजर हथियार, एंटी ड्रोन गन और नेट लॉन्चर शामिल है। ये सिस्टम क्रिटिकल साइट्स और बॉर्डरों पर डिप्लॉय किए जाते हैं, जो मिलिट्री और सिविलियन एसेट्स की रक्षा करते हैं। रेस लगातार जारी है। ड्रोन के स्मार्ट और ज्यादा ऑटोनॉमस होने के साथ साथ काउंटर मेजर को भी विकसित होना चाहिए। स्वदेशी CUAS डेवलपमेंट एक टॉप प्रायोरिटी है, जिसमें प्राइवेट फर्म और DRDO मोबाइल और पोर्टेबल सॉल्यूशंस पर सहयोग कर रहे हैं। लक्ष्य कल के खतरों का अनुमान लगाना, न कि सिर्फ आज के खतरों पर प्रतिक्रिया देना। इंडिया का एंटी ड्रोन फोर्ट्रेस राष्ट्र को हर अनमैन्ड खतरे से सुरक्षित करने के बारे में है। आसमान के लिए लड़ाई अब ऑनफेंस के साथ साथ डिफेंस के बारे में भी है। भविष्य मशीन इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहा है। ड्रोन झुंड, AI और मशीन की गति से लड़ी जाने वाली लड़ाइयां। ऑटोनॉमस ड्रोन के झुंड डिफेंस को अभिभूत कर सकते हैं, एक सिंगल इंटेलिजेंट फोर्स के रूप में काम करते हुए। इंडिया इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें सफल झुंड प्रदर्शन और तेज AI इंटीग्रेशन शामिल है। अगली सीमा वे ड्रोन जो बिना ह्यूमन इनपुट के कम्युनिकेट करते हैं, अडेप्ट करते हैं और डिसीजन लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे मशीनें ज्यादा जिम्मेदारी लेती हैं, नैतिक और कानूनी सवाल सामने आते हैं। घातक ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम, किलर रोबोट अब साइंस फिक्शन नहीं है। इंडिया को टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन को डॉक्ट्रिन, एथिक्स और स्ट्रैटेजिक दूरदर्शिता के साथ संतुलित करना होगा। असली परीक्षा सिर्फ टूल्स बनाना नहीं है, बल्कि परिणामों के लिए तैयारी करना है। क्या हम एल्गोरिदम द्वारा मिलीसेकेंड में जीते और हारे गए युद्धों के लिए तैयार हैं? इंडिया भविष्य बना रहा है। अब उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह लीड करने के लिए तैयार है और यह तय करने के लिए कि लाइन कहां खींची जाती है।